हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल्स गुरुकुल क्लासेज में चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आई एम चंदन कुमार। वंस अगेन वेलकम टू यू। Now in this video I will discuss about some unique topics of trigonometry for class 10th। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 के सभी प्रश्नावली, जितने भी इसमें क्वेश्चन है प्रश्नावली में सभी का हल देखेंगे यहाँ पे, और जितने सारे एग्जाम्पल होंगे उन सभी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को मूव करते हैं। आज का एग्जाम्पल नंबर 12 दिया हुआ है, अनुपात कौशी टेन ए और सेके को बदलना है किसमें, तो हमें साइन ए में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है, तो साइन ए में। अब इसके पद में व्यक्त करना है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा चलते हैं फॉर्मूलाज के पास, जो हम लोग ऑलरेडी पहले से भी देख चुके हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, 1 जानते हैं। हमें मान किसका निकालना है, तो जरा देखिए कॉस का निकालना है। ठीक है, कॉस का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, साइन को उधर भेज देंगे। ठीक, जरा देखिए तो हम लोग कह सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और कहा जा रहा है किसके पद में, साइन के पद में। क्या साइन है क्या, तो बिल्कुल हाँ साइन है। तो जरा देखिए इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। तो कहेंगे कॉस ए बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये तो फॉर्मूला ही हो गया सर, बिल्कुल। तो हमने कहा क्या, केवल कॉस को साइन के टर्म में कन्वर्ट कर देना है और हमारा जाकर के यह क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। ठीक है, इतना ही काम करना था इसमें। हाँ, जब भी स्क्वायर रूट में जाता है तो प्लस और माइनस दोनों साथ लेकर के जाता है, तो हमने यहाँ प्लस और माइनस दोनों को कर दिया, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। अब अगला जरा देखिए टेन ए दिया हुआ है। ठीक, और टेन को बदलना है किसके टर्म में, तो हमें साइन के ही टर्म में बदलना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं टेन ए बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, साइन ए बाई कॉस ए जानते हैं। भली भांति मालूम होगा साइन ए बाई कॉस ए होता है। बदलना किस में था, तो हमें साइन के टर्म में, और साइन का कॉस का वैल्यू कितना आया हुआ है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो क्या इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, साइन ए बटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, किसका वैल्यू आ गया, तो tan का मान हम लोग कह सकते हैं क्या, रूट अंडर साइन, tan का मान हम लोग क्या कह सकते हैं, साइन बटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ये तो हमारा किसका आ गया, तो फर्स्ट का कॉस का आ गया, tan का आ गया। अब अगला देखिए सेक है, तो क्या हम लोग सेक के लिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। देखिए तो यहाँ पे सेक के बराबर हम लोग जानते हैं क्या, 1 बाई कॉस से जानते हैं। ठीक है, 1 बाई कॉस से जानते हैं। जरा देखिए कॉस का मान मेरे पास कितना आया था, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। सेक के बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट अंडर क्या है मेरे पास वैल्यू, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना ही काम हमें करना था। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर हम लोग 14 कर, सॉरी 12 कर लिए हैं। अगर इस एग्जाम्पल में कोई त्रुटि रहा होगा, कोई परेशानी हुआ होगा, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल के मूव करते हैं यहाँ से। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13 के पास पहुंच गए हैं। 13 क्वेश्चन आपका कहता है क्या, तो सिद्ध करना है यहाँ पे। ठीक है, कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक प्लस 10 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूव कर देना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे इस टर्म को, यहां से यहां तक जो टर्म दिया हुआ है, यहां से यहां तक हम लोग बोलते हैं क्या, एलएचएस बोलते हैं। ठीक है, और यहां से यहां तक हम लोग बोलते हैं क्या, आरएचएस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देंगे सॉल्यूशन क्या। ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे हम लोग क्या, एलएचएस। एलएचएस लिखने के बाद जो यहां से यहां तक दिया हुआ है उसको कॉपी कर लेंगे नीचे। तो हमने कहा ऐसा बात है, कोई बात नहीं, कॉपी कर लेते हैं हम लोग। 1 माइनस साइन ए इंटू सेके प्लस टेन ए कह सकते हैं। ठीक, अब जरा जरा देखिए इधर हम लोग कुछ फार्मूलाज को देखते हैं। क्या हम लोग सेके बराबर जानते हैं 1 बाई कॉस ए होता है क्या, बिल्कुल जानते हैं। तो हमने कभी अभी क्या देखा फॉर्मूला, तो सेके का फॉर्मूला देखा, तो हमने कहा सेक के बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉस ए होता है।
जब सेक का फॉर्मूला 1/cos से होता है तो हम लोग कह सकते हैं क्या सेक तो हो गया, tan भी लगता है क्या, तो tan का फॉर्मूला क्या होगा तो हम लोग देखते हैं। तो tan a का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, sin a/cos a। क्या जानते हैं, sin a/cos a जानते हैं। ठीक है, सेक और tan तो मेरे पास आ गया, सेक और tan का फॉर्मूला आ गया। तो जरा देखिए एलएचएस में क्या क्या दिया हुआ है, सेक दिया हुआ है, सेक दिया हुआ है, tan दिया हुआ है। इस सेक tan को हम लोग इस वाले फॉर्मूलाज में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। इस वाले फॉर्मूलाज में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, यह प्रूफ हो जाएगा 1। इतना सिंपल सा काम हम लोग को करना है। तो चलिए हम लोग सेक को किस में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है, 1/cos a में। तो हमने कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग 1/cos a में, कोई बात नहीं, 1 माइनस साइन ए हो गया। ठीक है, अब जरा इसको ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, 1/cos a प्लस साइन a/cos a। अब यहां तक तो कर लिए। अब जरा देखिए क्या इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन ए बटा में क्या cos a लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेगा cos cos का, तो बिल्कुल cos cos का एलसीएम हो जाएगा। cos cos खत्म तो क्या बचेगा मेरे पास 1, cos cos खत्म तो क्या बचेगा मेरे पास sin a। ठीक है, अब देखिए एक और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, यदि हमें क्वेश्चन में मिले a प्लस बी और a माइनस बी, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में जानते हैं। किसके टर्म में, a प्लस बी और a माइनस बी रहे तो हम लोग जानते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जरा देखिए यहाँ से यहाँ तक प्लस माइनस में है और यहाँ से यहाँ तक क्या में है, प्लस में। क्या इस चीज को हम लोग यहाँ पे लागू कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम लोग लागू कर सकते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पे हम लोग कहें क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भाई हम लोग कर दिए कॉस कॉस दो गो है। ठीक है, तो कॉस कॉस दो गो है तो दोनों के आपस में कर दिए क्या, गुना कर दिए, कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं साइड में। ये तो जैसे देखिए जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करते जाइएगा, जितना फॉर्मूलाज की आवश्यकता हो उतना फॉर्मूलाज हम लोग लिखते चलेंगे, ताकि अगला क्वेश्चन जब बनाए तो फॉर्मूलाज माइंड में डायरेक्ट बैठ जाए। तो जरा देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, कॉस स्क्वायर ए बराबर, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो 1 माइनस हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर। अब जरा देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, क्या इसके जगह पे हम लोग कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं क्या। अभी अभी फॉर्मूला देखा है हम लोग कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो बटा में क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए। अब जरा देखिए तो कट गया आपस में, जब कट जाए तो हम लोग कह देंगे ये तो 1 आ गया, तो हम लोग कह देंगे क्या, एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड हो गया। एल एच एस बराबर क्या हो गया, आर एच एस। इतना छोटा सा हम लोगों को काम कर रहा था। तो यह क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। अब इस सॉल्व के साथ कितने फॉर्मूलाज देखना है यहाँ पे, 1 2 3 4, चार फॉर्मूलाज को आप लोग माइंड में बैठा लीजिएगा। इस क्वेश्चन के लिए सेक tan cos स्क्वायर और a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन के मूव करते हैं अब। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 14 के पास पहुंच गए हैं। 14 आपका क्या कहता है, 14 में भी हम लोग क्या करना है, प्रूव करना है। अब प्रूव करना है तो कहा जा रहा है कॉट ए माइनस कॉस ए बटा कॉट ए प्लस कॉस ए, इतना के बराबर इतना प्रूव कर देना है। फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे, एलएचएस और आरएचएस वाला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या है, एलएचएस। एलएचएस में क्या दिया हुआ है, कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए। अब जरा देखिए कॉट का हम लोग फॉर्मूला थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है कॉट के लिए। तो हम लोग कॉट ए के लिए मान जानते हैं क्या, कॉस ए बाई साइन ए होता है। क्या होता है, कॉस ए बाई साइन ए। इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, कॉस ए बाई साइन ए। तब यहाँ पे कॉट को हम लोग कॉस बाई साइन में के रूप में कह सकते हैं क्या, कॉस ए बाई साइन ए माइनस क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ठीक है, अब बटा में क्या जाएगा मेरे पास, कॉस ए बाई साइन ए प्लस का हो जाएगा कॉस ए। अब जरा देखिए यहाँ पे कॉस कॉस दोनों में है, कॉस कॉस दोनों में है, कॉस को कॉमन कर ले हम लोग क्या, तो बिल्कुल कॉमन कर लेंगे। जब कॉस को अगर हम लोग कॉमन करें तो क्या मेरे पास क्या बचेगा, 1 बाई साइन ए माइनस कॉस ए, सॉरी माइनस का 1 बचेगा। क्या बचेगा,
1। अगर यहाँ से हम लोग साइन कॉमन कर लें, ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग फिर से कॉस कॉमन होगा, ठीक है, साइन नहीं, यानी कि यहाँ पे भी क्या कॉमन होने वाला है, कॉमन, तो कॉस, तो 1/sin A प्लस 1, कॉस और कॉस कैंसिल आउट हो गया, क्या क्या हम लोग कॉमन किए थे, तो कॉस ए, यहाँ पे भी कॉस ए, ये आपस में कट गया, ठीक है, आपस में कट गया। अब जरा देखिए एक और प्रॉब्लम लोग देखते हैं क्या, 1/sin A यदि रहता है तो हम लोग कहते हैं क्या, कॉसेक ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यदि हमारा 1/sin A रहे तो हम लोग बोल सकते हैं इस चीज को कि कॉसेक ए होगा तो 1/sin A है, क्या कॉसेक ए आ जाएगा क्या, तो हम लोग कहेंगे ऐसा बात है, ठहरो, क्या कहा है मेरे पास, 1/sin A -1 बटा 1/sin A प्लस 1, ठीक। तो इस चीज को हम लोग कह सकते हैं, 1/sin A को हमने क्या कहा, कॉसेक ए कहा, तो कॉसेक ए -1 बटा कॉसेक ए प्लस 1। अब जरा देखिए तो यही लाना था क्या, हमें आ गया क्या, तो हम लोग कह देंगे क्या, LHS बराबर क्या हो गया, तो RHS, हमें यही प्रूव करना था, बस प्रूव हो गया, ठीक। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है आइडेंटिटीज का, समीकरण का, जो कि हम लोग को यहाँ पे प्रूव करने के लिए दिया गया था और हम लोग यहाँ पे प्रूव कर लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के पास, देखते हैं 15 क्वेश्चन कैसा है। 15 क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से सिद्ध करने वाला ही होगा, तो जितने भी क्वेश्चन आप लोग कीजिए सब के बगल में साइड में फॉर्मूलाज लिखते चलिए, फॉर्मूलाज याद हो जाएगा, क्वेश्चन आसानी से बनने लगेगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन के मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आ गया है। 15 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, यानी यह भी आपको दिया गया है क्या करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, ठीक है। जब सिद्ध करना है तो करेंगे क्या, इसमें ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है किसके टर्म में, सेक और tan के टर्म में दिया हुआ है, हमें लाना है किसके टर्म में, इसी के टर्म में प्रूव करना है ना। तो सबसे पहले इसको हम लोग सेक के टर्म में और tan के टर्म में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, LHS, क्या दिया हुआ है LHS में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है, इस चीज को लिख दिया हम लोग यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 हो गया। अब देखिए ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं क्या, अंश कहते हैं, क्या कहते हैं, अंश, नीचे वाले को हम लोग कहते हैं क्या, हर कहते हैं, ठीक है। इतना बात तो सभी को पता होगा, अंश और हर हम लोग बोलते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे, हमें सेक थीटा लाना हो तो सेक थीटा के लिए फॉर्मूला क्या हम लोग जानते हैं, सेक थीटा के लिए जानते हैं 1/cos थीटा होता है, और tan थीटा के लिए क्या होता है मेरे पास, sin थीटा बाई cos थीटा होता है, tan थीटा के लिए, tan थीटा के लिए sin थीटा बाई cos थीटा। अब जरा देखते हैं, अब जरा देखते हैं, हमने tan थीटा के लिए क्या देखा, sin थीटा बाई cos थीटा, sec थीटा के लिए 1/cos थीटा देखा। अब जरा देखते हैं अंश और हर में क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, tan के लिए cos घट रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर में cos थीटा से भाग देने पर, cos थीटा से क्या करने पे, भाग देने पर, cos थीटा से भाग देने पे, भाग दे देते हैं भाई, कोई बात नहीं, तो sin थीटा बाई cos थीटा माइनस cos थीटा बाई sin थीटा प्लस 1/cos थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नीचे वाला भी वही प्रक्रिया करना है, sin थीटा बटा के का cos थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा माइनस 1/cos थीटा। यहां तक कोई परेशानी। अब चलिए आगे इससे हल्का सा बढ़ते हैं, हल्का सा आगे बढ़ेंगे तो क्या मेरे को मिलेगा, तो हम लोग कहेंगे साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस टेन कह सकते हैं। चलिए ऊपर वाले को हमने क्या कर दिया, टेन थीटा, कॉस बाई साइन है, सॉरी कॉस बाई कॉस हो, कॉस बाई साइन नहीं, कॉस बाई कॉस है यहाँ पे, ठीक है, कॉस बाई कॉस क्या हो जाएगा मेरे पास, कट करके 1/cos क्या कहलाएगा, तो सेक थीटा कहलाएगा, ठीक है, सेक थीटा कहलाएगा। अब जरा देखिए, अब बटा में साइन बाई कॉस है तो हम लोग टेन बोलेंगे क्या, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, यही बोल सकते हैं। अब जरा देखिए इतना बोल सकते हैं क्या, इसको हम लोग इस टर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या देखिए तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा
अब माइनस का 1 बटा में टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब प्लस में 1 हम लोग बोल सकते हैं, इस बात को हम लोग यहाँ बोल सकते हैं। अब जरा देखिए हम लोग हल्का सा आगे देखते हैं, cos थीटा से भाग देने पर अब यहाँ से हम लोग ऊपर से जाते हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। अब इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, लिखते हैं इस बात को, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, अब जरा देखिए एक बात हम लोग जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मेरे पास 1 होता है। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो इस 1 के जगह पे उसको हम लोग लिख दे क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब जरा देखिए बटा में मेरे पास क्या रहेगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है, कोई दिक्कत। अब जरा देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एगो प्लस में एगो का में होता है माइनस में होता है। तो इसको एगो प्लस में एगो माइनस में लिख देंगे का, तो बिल्कुल लिख देंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब मेरे पास क्या बचेगा, तो कह देंगे एगो क्या हो जाएगा मेरे पास, जरा देखिए एगो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आएगा क्या हो जाएगा मेरे पास, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बटा में क्या रहेगा मेरे पास, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1। अब जरा देखिए टेन प्लस सेक यहाँ भी है, टेन प्लस सेक यहाँ भी है, इसको बाहर निकाल लेगा हम लोग, तो बिल्कुल बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, टेन थीटा प्लस सेक थीटा बाहर निकाल लिए, तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या बचेगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बटा में क्या रहेगा मेरे पास, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको बोल सकते हैं हम लोग का 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब जरा देखिए मेरे पास क्या बच गया, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, टेन टेन प्लस में है, सेक सेक माइनस में है 1 1, तो हमारा कट जाएगा। अब मेरे पास आया क्या, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा आ गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा आ गया। अब इसको भी हम लोग चाहेंगे कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा के रूप में आ जाए, तब इसके आगे हम लोग आगे देखते हैं कि आर एच एस को भी हम लोग टेन प्लस सेक के टर्म में ला देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे तो आ गए टेन प्लस सेक थीटा के पास आ गए। अब इसको जरा देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से आर एच एस को उठाते हैं, हमने अभी अभी एल एच एस से वहां लाया, ठीक है। अब यहाँ हम लोग चलते हैं कहाँ, आर एच एस से, ठीक है। आर एच एस हमारा क्या है 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। फिर से इस को हम लोग जस्ट जीरोक्स कॉपी कर लेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है क्या हमें, टेन प्लस सेक के फॉर्म में, ठीक है। क्या इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी रेशनलाइजेशन कर सकते हैं का, नीचे माइनस में है तो ऊपर क्या में हो जाएगा प्लस में, ठीक है। नीचे का हो जाएगा प्लस में। अब जरा देखिए इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एगो प्लस में एगो माइनस में, एगो माइनस प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, यही ना कर सकते हैं। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं 1 होता है। चलिए बगल में मेंशन भी कर देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। हम लोग एक और बात मेंशन कर देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में हम लोग जानते हैं। तो मेरे पास क्या गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या तो हमारा 1 हो गया। अब इसी को हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो हम लोग कह देंगे क्या, एल एच एस बराबर आर एच एस। यानी जितने भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन थे उसको हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। यानी एल एच एस से लाए हमने टेन प्लस सेक, और आर एच एस से भी हम लोग लाए क्या, टेन प्लस सिक्स, दोनों का मान हमारा इक्वल इक्वल आया, तो हमारा यह क्वेश्चन प्रूव हो गया कि यह दोनों आपस में क्या है, बराबर है।
तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल जितने सारे क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब एक्सरसाइज 8.4 प्रश्नावली की जितने प्रश्न रहेंगे उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि यह रोजाना क्लास शाम 7 बजे चलती है। और इस क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं क्या पूरे के पूरे त्रिगो का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसमें। ठीक है, यह लास्ट वीडियो शायद मेरे ख्याल से होने वाला है क्योंकि 8.4 पूरा के पूरा कवर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे हाइट एंड डिस्टेंस की ओर, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी हम लोग अगले वीडियोज में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। 8.4 प्रश्नावली में इन कर गए हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है, साइन ए सेक ए और टेन ए को किसके पद में व्यक्त करना है, तो कॉट के टर्म में व्यक्त कर देना है। ठीक है, अब जरा देखिए इसके टर्म में व्यक्त करना है तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले साइन को देखेंगे तो साइन किसके में आता है, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं क्या, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इस फार्मूलाज को हम लोग याद करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, साइन को कन्वर्ट करना है किसके टर्म में, कॉट के टर्म में। तो इसी में हमारा क्या आता है, कॉट आता है। तो इस फॉर्मूलाज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हल में लिखेंगे क्या, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं 1। क्या यहाँ से इस बात को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या हम लोग इस बात को लिख सकते हैं, कॉसिक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अभी जरा देखिए 1/cos है, कॉसेक को हम लोग क्या जानते हैं, कॉसेक का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, कॉसेक बराबर होता है 1/sin ए। क्या इसके जगह पे हम लोग 1/sin ए लिख सकते हैं, 1/sin ए लिख सकते हैं। बटा में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, जस्ट कितना हमारा रहेगा क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये दोनों में आपस में गुना करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम लोग कह देंगे क्या, साइन ए इंटू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या, 1। हमें किसका वैल्यू चाहिए, तो साइन का चाहिए ना, किसके टर्म में, कॉट के टर्म में। तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा क्या में होगा, डिवाइड में होगा। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे क्या यहाँ पे, साइन ए बराबर 1/√अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारा किसके टर्म में आ गया, तो कॉट के टर्म में आ गया किसका मान, तो साइन का मान आ गया। अब चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, सेक का है। ठीक है, सेक के लिए भी हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। तो सेक वाला फॉर्मूला देखिएगा, हम लोग देखेंगे यहाँ पे जितना फॉर्मूला उसको यूज करेंगे साइड में लिखते चलेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इस बात को हम लोग जानते हैं। और किसको भेजना है हमें, तो सेक को भेजना है कॉट के टर्म में। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, मेंशन करते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हम लोग बोल सकते हैं, 1। क्या इस बात को हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या इस बात को हम लोग बोल सकते हैं, सेक के बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये तो आया मेरे पास किसके टर्म में, टेन के टर्म में, लेकिन लाना है किसके टर्म में, कॉट के टर्म में। तो हम लोग एक बात और जानते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ से हम लोग टेन थीटा बराबर क्या कह सकते हैं, 1/cot थीटा कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सेक के बराबर रूट अंडर 1 प्लस 1/cot स्क्वायर है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या कर देना है, अब आगे एलसीएम ले लेना है। जैसे ही एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा, मेरे पास कॉट स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि यह सारा का सारा क्या में है, रूट अंडर में है। यहाँ दो गो कॉट तो एक बाहर निकल जाएगा क्या, तो हम लोग कह देंगे बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। तो सेक के बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, दो गो कॉट है तो वो मेरे पास बाहर निकल गया। और यह आपका आ गया क्या, कॉट के टर्म में आपका आंसर। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, तो कॉट के टर्म में किसका आंसर, तो सेक का आ गया, साइन का आ गया। अब हमें किसका चाहिए, तो टैन का चाहिए। तो अभी अभी हम लोग देखे हैं टैन के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो टैन के लिए हम लोग जानते हैं क्या, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। टैन को चाहिए हमें कॉट के टर्म में, तो हम लोग कह सकते हैं टैन थीटा बराबर 1/cot थीटा।
ये आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। इतना सिंपल वे में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखे हैं, ठीक है। और आप लोग बारीकी से देखिएगा, अगर जहाँ भी सस्पेंस लगे, समझ में ना आए, तो वहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको तुरंत इंस्टेंट सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मूव कर गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, तो कहा जा रहा है कौन एक सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेकी के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास कहा जा रहा है कोने के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों ना। चलिए हम लोग एक ट्रेंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल। हमने नाम ले लिया का ABC, नाम ले दे देता हूँ ABC। अब यहाँ पे हल में हम लोग लिखते हैं क्या, जरा देखिए, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, तो एंगल ABC बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है सेक के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या, तो सेक ए बराबर क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमारा क्या होगा, तो कर्ण कहलाएगा। अब इस ए की बात हो रही है, तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, तो लंब कहला जाएगा, ठीक है। और जो बचा सो हमारा क्या कहलाएगा, आधार कहला जाएगा। तो सेक के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, कॉस का उल्टा होता है सेक। किसका उल्टा होता है, तो कॉस का। जरा ध्यान दीजिएगा, लाल बटे हम लोग काका जानते हैं, क्या जानते हैं, लाल बटे काका जानते हैं। तो किसका होता है, तो सेक होता है हमारा कॉस का उल्टा। तो हम लोग इसको कह सकते हैं सेक के बराबर क्या होता है, कर्ण बटा क्या होता है, तो आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो हमसे इसमें से कर्ण दिया हुआ है कितना, तो हमें सेक दिले है, यानी इसका वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है सेक ए दे दिया। किसका वैल्यू, तो कर्ण का। अब बटा में क्या है, तो कुछ नहीं, तो एक है। तो आधार यानी इसका वैल्यू हमें कितना दे दिया, तो 1 दे दिया, ठीक है। तो हम लोग कह देंगे क्या, तो सेक ए बटा 1, यानी हम लोग कह सकते हैं सेक ए के लिए हम लोग क्या है, मेरे पास है तो कर्ण बटा आधार। कर्ण मेरे पास क्या है, AC। आधार मेरे पास क्या है, AB। इस बात को यहाँ पे दिया हुआ है मेंशन, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, तो लंब निकालना है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या, तो हम लोग कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं हम लोग, एक बात जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कर्ण हमें कितना दिया हुआ है, सेक दिया हुआ है। तो हमने कहा दिया, सेक दिया हुआ है, तो चलो सेक का हम लोग कर देंगे का स्क्वायर बराबर लंब मेरे पास कितना है, तो 1 का स्क्वायर। आधार कितना है, तो आधार कुछ नहीं है मालूम, तो आधार को हम लोग मान लेते हैं का के माना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर। या हम लोग के नहीं भी माने, BC छोड़ देते हैं। चलिए हम लोग इसको BC छोड़ देते हैं, यहाँ पे तो क्या लिख देंगे, BC का स्क्वायर, ठीक है, BC का स्क्वायर। अब यहां से हम लोग एक बात कह सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए बराबर, देखिए ध्यान से, कि यदि हमें किसका वैल्यू चाहिए, तो चाहिए था हमें BC का वैल्यू। तो क्या इसको इधर भेज सकते हैं क्या, तो हम लोग कह देंगे क्या, तो सेक स्क्वायर ए -1 बराबर BC स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे BC स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा स्क्वायर में है, उधर भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा, रूट में चढ़ जाएगा। तो हम लोग कह देंगे BC का मान मेरे पास कितना आ गया, तो सेक स्क्वायर ए -1। अब एक बात है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, BC का वैल्यू आ गया, AB का वैल्यू आ गया, और AC का वैल्यू आ गया। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे त्रिभुज ABC में क्या मेरे पास आ गया, तो हम लोग कहेंगे क्या, AB का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो 1 है, ठीक है। AB का वैल्यू कितना है, 1। BC का वैल्यू मेरे पास कितना आया, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 आया। और AC का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो हमने कहा सेक ए है। अब 3 वैल्यू आ गया है, तो हम लोग AB को हमने क्या कहा है, तो मेरा AB आधार है, क्या है, आधार। BC हमारा क्या है, तो हम लोग कह देंगे क्या, लंब है। और AC क्या है हमारा, तो कर्ण है, ठीक है। 3 बात मेंशन है। तो कहा जा रहा था एक के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को
व्यक्त कीजिए, यानी एंगल ए के जितने भी बाकी बचे 5 उसको सबको लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे साइन ए, साइन ए के लिए क्या हो जाएगा जरा देखिए, साइन ए के लिए लंब तो यही रहेगा, कर्ण यही रहेगा। तो साइन ए के लिए हम लोग कह सकते हैं बीसी बटा एसी। तो साइन ए के लिए हमने कहा क्या, बीसी बटा एसी। खोजेंगे बीसी का वैल्यू कितना है, तो कहेंगे अच्छा बीसी जो है तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एसी का वैल्यू कितना है, तो हमारा सेक है, चलो सेक लिख दिए। अब हमारा पहला हो गया। अब दूसरा के पास आते हैं, कॉस के पास। कॉस के लिए हमें मेरे पास क्या होगा, तो कॉस होता है मेरे पास तो क्या, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो ए बी बाई क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी, यानी क्या हो जाएगा 1 बाई सेक हो जाएगा। तीसरा नंबर पे हम लोग आते हैं टेन। टेन के लिए हम लोग जानते हैं क्या, लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार, तो लंब बीसी और ए बी, तो हम लोग कह देंगे यहाँ पे क्या, बीसी और ए बी। बीसी का वैल्यू कितना आया है, तो बीसी का वैल्यू यहां से लेंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ए बी का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो 1 है, ठीक है। अब अगला क्या आता है, तो साइन का उल्टा होता है क्या, कॉसेक। कौशिक, तो कौशिक के लिए हम लोग कहेंगे कहा, तो कौशिक जरा देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। कौशिक के लिए क्या है, कर्ण बटा आधार, यानी एसी बटा ए बी। तो हम लोग कहेंगे कहा एसी बटा, सॉरी एसी बटा कर्ण बटा क्या हो जाएगा मेरे पास, फिर से देखिएगा ध्यान से। हमने कहा था साइन ए के लिए क्या, लंब बटा कर्ण होता है, साइन ए के लिए लंब बटा कर्ण, तो बीसी बटा एसी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसी बटा बीसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसी बटा बीसी। एसी का वैल्यू खोजेंगे कहाँ है, तो मेरे पास एसी का वैल्यू सेक ए है। बीसी का वैल्यू कितना है, तो रूट अंडर कितना है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, ठीक है। कौशिक आ गया। अब चलते हैं हम लोग अगला नंबर, 5वां नंबर पे का, तो किसका, तो कौशिक, तो सेक तो दिया हुआ था, अब हमें क्या चाहिए, कॉट चाहिए। तो कॉट किसका उल्टा होता है, तो कॉटे बराबर हम लोग जानते हैं का, हमारा होता है आधार बटा लंब। तो आधार मेरे पास क्या है, तो आधार मेरे पास ए बी है, ठीक है। कॉट के लिए, कॉट के लिए आधार क्या है, ए बी है। तो ए बी हम लोग लिख देंगे ए बी बटा क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है। अब यहाँ से खोजेंगे ए बी कहाँ है, तो ए बी मेरे पास यहाँ है, तो हम लोग लिखेंगे 1 बटा बी सी कितना है, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही आपका हो गया क्या आंसर, ठीक है। यानी हमें कहा जा रहा था कि सेक ए के पदों में आप व्यक्त कर दीजिए, किसके पदों में, सेक ए के पदों में। जितने बाकी हमारा रेशियो बचा था, साइन कॉस टेन कॉसेक और कॉट, उस सबको किसके पदों में व्यक्त करना था, तो सेक के पदों में। तो हमने सेक के पदों में सबको व्यक्त कर दिया। साइन का भी फॉर्मूला सेक के पद में, कॉस का भी सेक के पद में, टेन का भी सेक, कॉसेक का भी सेक और कॉट का भी सेक, ठीक है। इतना छोटा सा काम करना था हमें क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं इसमें अगले प्रश्न को भी लेकर के आ रहा हूँ, और यह जो वीडियो होने वाला है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग आज इस वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन के मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन के मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या, तो कहा जा रहा है मान निकाल के आप बता दीजिए क्या इसका मान होने वाला है। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ फॉर्मूलाज को यहाँ पे देखेंगे हम लोग। जैसे देखिए साइन 63 प्लस साइन 27, दोनों में से किसी को एक कन्वर्ट करना होगा, किस फॉर्मूलाज पे, इस फॉर्मूलाज पे। हम लोग कहेंगे कहाँ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा। इस वाले टर्म में कर देंगे, और एक और टर्म हम लोग मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यही 3 फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे हल देखेंगे, या तो इसको चेंज करें या तो इसको चेंज करें, किसी एक को चेंज कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी को चेंज कर देते हैं। साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा में का कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा देखिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम लोग कह देंगे कहाँ, कॉस स्क्वायर 27, कितना कह देंगे, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा।
तो मेरे पास क्या आ जाएगा साइन 17 डिग्री। अभी अभी हमने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो हम लोग का दिखा 1/1, यानी इसके लिए इसका आंसर क्या आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, क्यों आया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दिया हुआ है। तो आपका अगला क्वेश्चन है साइन 25 इंटू कॉस 25। ठीक है, कॉस 25 इंटू साइन 25, साइन 65, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। चलिए हम लोग साइन 25 को ही चेंज कर देते हैं। चलिए कॉस को चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमने साइन को जस के तस छोड़ दिया, साइन 25 को हमने कहा इसको चेंज कर देते हैं। कॉस 90 माइनस 25, कॉस 90 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा, प्लस कॉस 25 इंटू यहाँ पे चेंज कर देते हैं साइन 90 माइनस 25। ठीक है, अब जरा देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, साइन 25 इंटू साइन 25 प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25, क्या हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। ये दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 1। यही हमारा क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन था, हमारा आंसर है। केवल क्या किया है, तो हम लोग इस फॉर्मूलाज को देखे हैं। किसको, कौन सा फॉर्मूलाज को, इस फॉर्मूलाज को देखे हैं। क्या था मेरे पास साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बस इस फॉर्मूलाज को हम लोग देखें और हमारा क्वेश्चन ऐसा करके हो गया सॉल्व। बस छोटा सा काम करना है। तो अगर कोई क्वेश्चन में लगे त्रुटि है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करूंगा। अगर कोई त्रुटि होगा वीडियोज में तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि अगले वीडियोज को मैं सुधारने का प्रयास करूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हम चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एमसीक्यू टाइप है। तो हमसे कहा जा रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर का वैल्यू होगा क्या। तो हम लोग भली बात एक बात जानते हैं क्या, तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। जरा देखिए दोनों एक एक कैटेगरी के का है, बिल्कुल एक एक कैटेगरी है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, 9 को कॉमन कर लेंगे। सेक स्क्वायर ए माइनस क्या आ जाएगा मेरे पास टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब इसका वैल्यू अभी अभी हम लोग देखे हैं कितना होता है 1 होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आपका आंसर सही है। ठीक है, तो इसमें कितना आने वाला है, तो आपका आंसर बी करेक्ट है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा किसके बराबर है। ठीक है, ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग भली बात यहाँ पे पहले लिख लेंगे, यह सॉल्यूशन हल करने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग कॉस थीटा बोल सकते हैं, क्योंकि इतना सारा फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ लिखे हैं। देखिए टेन थीटा क्या होता है, तो हमारा साइन बाई कॉस होता है, एक फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है 1 बाई साइन थीटा होता है। सेक थीटा क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा होता है। चलिए इससे ज्यादा इसमें फॉर्मूलाज नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे। इसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बोल सकते हैं। इसको हम लोग ने क्या नाम दे सकते हैं 1 बाई साइन थीटा बोल सकते हैं। अब इसके बटा में क्या है, इसके बटा में एक है, क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे भी हम लोग वही काम करने वाले, एलसीएम लेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। क्या एलसीएम मेरे पास आ जाएगा कॉस थीटा, क्या आ जाएगा तो साइन थीटा, कॉस यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। अब जरा देखिए यहाँ से यहाँ तक वाले टर्म को हम लोग ए मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक वाले टर्म को ए, क्या हमने माना ए, और यहाँ से यहाँ वाले टर्म को हमने बी, यहाँ से यहाँ वाले टर्म को हम लोग बी माना। तो यहाँ से हम लोग एक और फॉर्मूला कह सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर
माइनस पहला का स्क्वायर, ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा मेरे पास, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब जरा देखिए, इसके बाद हम लोग इस बात को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटा में क्या रहेगा मेरे पास, साइन थीटा इंटू क्या रहेगा मेरे पास, कॉस थीटा रहेगा, ठीक है। तब जरा देखिए आगे, हम लोग एक बात अभी अभी दे सीखे हैं क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। क्या सीखे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक। तब जरा देखिए, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटा में क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 और 1 खत्म हो गया का, जब ये 1 और 1 खत्म हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में क्या रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ई कट गया, मेरे पास क्या बचा, तो केवल मेरे पास 2 बचा, ठीक है। क्या बचा, 2 बचा। जब 2 बचेगा तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, तो देखते हैं ऑप्शन में आपका क्या है, सी 4 चांद के पार चले, यानी हमारा यह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। हमारा आया भी आंसर कितना, तो 2, सी में क्या दिया हुआ है, 2, तो सेकंड का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिए, अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले नीचे लिख लेंगे। सेक ए प्लस tan ए आपका दिया हुआ है, और दिया हुआ है क्या, 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले सेक और tan का हम लोग फॉर्मूला जान लेते हैं क्या क्या होता है। तो हम लोगों ने कहा सेक ए के लिए क्या होता है, 1/cos ए होता है, और tan ए के लिए हम लोगों ने कहा क्या, साइन ए वाई क्या होता है, cos ए होता है। ये दो फॉर्मूलाज को हमने देखा यहाँ पे। तो सेक हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/cos ए कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए कर सकते हैं। ये जो हमारा जस के तस छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, 1 माइनस साइन ए है। अब जरा देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, कॉस ए क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 प्लस साइन ए। अब जरा देखिए 1 माइनस ए को साइन ए रहेगा मेरे पास, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो जरा देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एगो प्लस में एगो क्या में, तो माइनस में, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कह सकते हैं, बाई में क्या कह सकते हैं हम लोग, कॉस ए कह सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं एक और फॉर्मूला क्या, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जानते हैं। अब जरा देखिए इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस बाई कॉस। अब एगो से कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, तो कॉस ए बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है, ठीक है। तो आपका डी आंसर सही है, ठीक है। डी फॉर डायनामिक, यानी हम लोग आराम आराम से मैथ सीखने का प्रयास करेंगे। यानी डायनामिक मीन्स होता है गतिशील, यानी जितनी धीरे धीरे सीखेंगे मैथ उतना ही हमें समझ में आएगा, और हम लोग टेगो को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आपका था ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर, डी फॉर डायनामिक हो गया, और हमने इस क्वेश्चन को कर दिया है सॉल्व। अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर, तो देखते हैं 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन है नंबर 4 है, और हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 4 को ही करके आज समाप्त कर देंगे। अगले दिन बचे खुचे क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई में क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, किसके बराबर है दिया हुआ है, किसके बराबर है। और इसमें आपका लगता है ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है आपका, तो कहा जा रहा है सेक स्क्वायर ए, ठीक है, सेक स्क्वायर ए। सेकेंड ऑप्शन है -1, थर्ड ऑप्शन है आपके पास क्या, कॉट स्क्वायर ए, और डी ऑप्शन है क्या आपके पास, tan स्क्वायर ए। चलिए देखिए,
अब यहाँ तक तो हम लोग आ गए हैं। अब जरा देखिए कुछ फॉर्मूलाज भी देख लेते हैं कैसे आखिरकार इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। देख हम लोग फॉर्मूला जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। मेरे पास क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या, तो हम लोग कहेंगे ठहरो ऐसा बात है, तो हम लोग सेक स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिए इस बात को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा के लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं क्या। तो सबसे पहले बोले यहाँ पे क्वेश्चन को उतार लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के लिए हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर ए लिख दिए। अब चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग फॉर्मूला देखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। हमें किसका वैल्यू चाहिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग कह सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग लिख सकते हैं क्या कॉसेक स्क्वायर ए कह सकते हैं। अब जरा देखिए थोड़ा सा और हम लोग आगे देखते हैं फॉर्मूला सेक थीटा बराबर होता है क्या 1 बाई कॉस थीटा और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई साइन थीटा। तो सेक थीटा के लिए हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। तो हमने कहा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको बोल सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए थीटा नहीं ए। अब यह बटा के बटा में है तो साइन स्क्वायर कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो हमने कहा साइन स्क्वायर ऊपर जाओ कॉस स्क्वायर नीचे आओ। तो हमने कहा कि टेन थीटा का फार्मूला होता है क्या साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, तो इस बात को हम लोग यहाँ पे बोल देंगे क्या, तो यह आपका आ गया टेन स्क्वायर ए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है, डी फॉर डायनेमिक। यानी इस क्वेश्चन को भी हम लोग आराम से किया और हमारा क्या जाकर क्या आ गया, तो आंसर आ गया। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल के जितने क्वेश्चन थे उसको देखा, प्रश्नावली 8.4 में 4 क्वेश्चन को हमने देखा। ठीक है, और बाकी बचा है इसमें 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है 8.4 में 10 क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियोज में कवर कर लेंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए गुरुकुल क्लासेस की सारी रिकॉर्डेड और लाइव वीडियोस। तो आप मेरे साथ रोजाना शाम 7 बजे जुड़ना ना भूले, क्योंकि मैं आपके लिए मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेज लेकर के आ रहा हूँ। एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन पूरी की पूरी बेसिक ढंग से, डायनामिक ढंग से और गतिशील ढंग से, जो कि बच्चों के समझ में आए। तो इस वीडियोस को अगर सब लोग शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, जब अच्छा लगे तभी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के वीडियोस के साथ अगले एपिसोड में।